बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में अपनी या किसी और की दूसरी शादी देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और जिनकी मुख्तलिफ ताबीर है। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अब शुरू करते हैं। या अपनी शादी देखना, धूमधाम से होते हुए देखना, इसकी क्या ताबीर बनती है? ये इस बात की तरफ इशारा है, अगर कोई ख्वाब में अपनी धूमधाम से शादी होते हुए देखता है कि ये परेशान होने, घबराहट पाने, हालात तब्दील होने और कारोबार करने की दलील है। ख्वाब में अपनी दूसरी शादी सादगी से होते देखना, अगर कोई ख्वाब में अपनी सादगी से शादी होते हुए देखता है तो कारोबार में इजाफा होने, परेशानी के बाद खुशखबरी पाने और मकसद हासिल होने पर दलालत करता है। अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत दूसरी शादी होते देखते हैं तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये परेशान होने, बुरी खबर सुनने और दौलत खर्च करने की दलील है। गैर शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा औरत, कंवारा लड़का या कंवारी लड़की का अपनी दूसरी शादी होते देखना, ये मालो दौलत पाने, वकार बुलंद होने, बुजुर्गी पाने और शादी होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी दूसरी शादी अपनी रजामंदी से होते देखता है तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये मुश्किलात पर काबू पाने, इज्जत और मर्तबा बुलंद होने और मुराद पूरी होने की अलामत है। अपनी दूसरी शादी बगैर रजामंदी के होते देखना, यानी जो कंवारे हैं अपनी दूसरी शादी बगैर रजामंदी के होते देखना, इस बात की तरफ इशारा है कि रंज और गम पाने, आजमाइश में पड़ने और नुकसान होने की अलामत है। अक्सर शादीशुदा लोग ख्वाब देखते हैं, वो अपनी शादी को होते देखते हैं, लेकिन हमने ये देखना पड़ेगा कि वो धूमधाम से हो रही है, अपनी रजामंदी से हो रही है या बगैर रजामंदी के हो रही है। अगर कोई रजामंदी से देखता है तो इसकी ताबीर अच्छी बनती है, और अगर दूसरी शादी अपनी बगैर रजामंदी के देखेंगे तो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है, बुरी है। मुश्किलात, दुख, तकलीफ, आजमाइश और नुकसान होने की अलामत है। सदका देना चाहिए क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका देने का हुक्म दिया है। मुसीबतों को टाल देता है, इस्तिगफार भी करनी चाहिए। ख्वाब में अपनी दूसरी शादी पर खुशी हासिल होने, यानी खुश होना या खुशी हासिल होते देखना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये दौलत में परेशानी होने, फजूल खर्ची करने की निशानी है। ख्वाब में अपनी दूसरी शादी पर गमी महसूस करना, अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी दूसरी शादी पर गमी महसूस करता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि रंजो गम से बचने, नेक नाम होने, खुशी हासिल होने की अलामत है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपनी दूसरी शादी पर दुल्हा के घर जाता है, यानी कि औरत अपनी दूसरी शादी पर दुल्हा के घर जाए, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये मुश्किलात पर काबू पाने, खुशहाल होने और दिल की हसरत पूरी होने की अलामत है। ख्वाब में अपनी दूसरी शादी पर दुल्हन को घर लाना, अगर कोई शख्स अपनी दूसरी शादी पर दुल्हन को घर लाता है तो ये इस बात की तरफ इशारा है, अलामत है कि दौलत कसीर पाने, बीमारी, रंजो गम दूर होने और तमन्ना पूरी होने की अलामत है। ख्वाब में किसी और की दूसरी शादी होते देखना, अगर कोई ख्वाब में ये देख रहा है कि किसी और की दूसरी शादी हो रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा है, अगर ये ख्वाब मैरिड यानी शादीशुदा देखे तो उसकी मुसीबत के आने, परेशान होने की अलामत है। और अगर यही ख्वाब कोई गैर शादीशुदा कंवारा या कंवारी लड़की की दूसरी शादी देखे तो उसका रिश्ता तय होने, वकार में इजाफा होने और मुराद के पूरी होने की अलामत है। हो सकता है कि नाजरीन आपका ख्वाब इससे मुख्तलिफ हो, और अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट करें। मेरी यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको ताबीर के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह कर सकूं। तो नाजरीन, हम इस तरह की वीडियो बनाया करते हैं आपके ख्वाबों की ताबीर पर, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें,
صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ دوست وائس چینل سے جڑے رہیں، ملتے ہیں کسی اچھی معلومات اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔